नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हमारे बहुत ही प्रिय भाई जिनका आप जानते हैं इस क्षेत्र में ही पूरे कानपुर में जिनका नाम एडवर्टाइजिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है, राशि एडवर्टाइजिंग के मालिक भी हैं और इस समय कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के हमारे भाई अध्यक्ष भी हैं। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इनका भी हमें कथा में बहुत सहयोग मिलता है और आगे हम जितनी भी कथाएं करेंगे उसमें भैया का सहयोग पहले रहता है। एक बार बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो। आइए हम सब रुक्मणी मैया के विवाह में चलेंगे। तो देखिए 16,108 कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का पूजन किया था। क्या किया था? और विष्णु पुराण के 4थे अध्याय के अनुसार जो स्त्री ठाकुर जी के दाएं चरण के अंगूठे में हल्दी और बाएं चरण के अंगूठे में रोली लगाती है वो अखंड सौभाग्यवती होती है, उसे ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। अब करो तो, जब करोगे ही नहीं, कुछ दिन करते हो फिर सब बंद कर देते हो। एक नियम जीवन में अपना लो और जब नियम अपनाने लगोगे तो उस कार्य को ठाकुर जी कराएंगे आपसे। बस कोई एक सेवा ठाकुर जी की पकड़ लो और फिर जब एक सेवा ठाकुर जी की पकड़ लोगे तो ठाकुर जी तुमको पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? जैसे पूतना को पकड़ा था कि नहीं? अब बताओ, पूतना तक का उद्धार कर दिया तो आपका तो करेंगे ही क्यों, क्योंकि आप माखन मिश्री लगा खिलाती हो भैया। और पूतना तो कब पिलाने आई थी? जहर। जो जहर पिलाती है जिसको, उसको माँ की गति और आपको और ये चकाचक उनसे भी ऊपर की गति। बोलो राधे राधे। तो भीष्मक राजा चाहते थे कि विवाह हो जाए किससे? ठाकुर जी का विवाह हो जाए रुक्मणी जी से, लेकिन वो चाहता था कौन? रुक्मी कि शिशुपाल से हो जाए। किससे हो जाए? शिशुपाल। अच्छा शिशुपाल, अब ठाकुर जी जब रुक्मी ने ये तय कर दिया विवाह किससे? शिशुपाल से। अच्छा शिशुपाल से जो विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। किस विधि से हुआ? राक्षस विधि से। विवाह के बहुत प्रकार है लेकिन ठाकुर जी का विवाह राक्षस विधि से हुआ। राक्षस विधि वो होती है जिसमें लड़का लड़की तो राजी होते हैं लेकिन घर का कोई सदस्य नहीं होता है, तो तय किसी के साथ हुई, भगा के कोई ले गया, ऐसे कहते हैं राक्षस विधि। बोलो राधे राधे। तय शिशुपाल से हुई है, लेकिन भैया कन्या की भी तो मर्जी पूछ लो। शंकर जी ने भी तो यही किया था। मैया देखो कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? इस हॉल में कौन बोल रहा है? अरे बोलो ना, आप बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, तो सती जी से जब पार्वती जी से विवाह किया तो सप्तऋषि को भेजा था कि जाओ पहले पार्वती हमें पसंद करती है कि नहीं करती है। तो कन्या की इच्छा के अनुरूप आज ठाकुर जी को एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखा कि हे श्याम सुंदर, आपके बिना मुझे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई बोले तो बोल देते हैं, ना बोले तो ना बोले, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती, अपनी तरफ से किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हमने जब आपको देखा नहीं तो आपके वियोग में रोते रहते हैं प्रभु, और जिस दिन आपको देख लेंगे सिर्फ आपकी लीलाओं को श्रवण किया प्रभु,
जो आपकी लीलाओं को श्रवण किया, और लीलाओं को श्रवण करने के बाद आपसे मुझे प्रेम हो गया प्रभु। उसी प्रेमवश मैं आज आपसे कहती हूँ कि मेरे भाई ने मेरा जबरन विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। अगर मैं शिशुपाल की हुई तो उससे पहले मैं जान दे दूंगी। आज जब ये बोला, ठाकुर जी को पत्र गया, इधर से ठाकुर जी ने कहा, उधर से भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्या किया? स्वीकार कर लिया। और शादी से पहले ये रिवाज होता है कि मंदिर जाया जाता है, होता है नहीं? तो आज मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम कोई भी कार्य करो तो पहले हमें पूछो। क्या करो? हमें पूछो। आप पूछती हो? पूछती हो ना? हाँ, ये पूछती हो। तो भगवान ये कहते हैं कि हमें पूछो। तो आज कहते हैं रुक्मणी जी गई हैं माता कात्यायनी के मंदिर में, 16 श्रृंगार, साड़ी, आभूषण सब कुछ लेकर के गई हैं और कहती हैं, हे माँ, मैं आपको भेंट चढ़ाने आई हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, श्रृंगार को स्वीकार करिए और मुझे ठाकुर जी के रूप में पति की प्राप्ति हो, ठाकुर जी प्राप्त हो। जो स्त्री सच्चे मन से आज के दिन भगवान का पूजन करती, पति की लंबी आयु मिलती, और अगर किसी का विवाह होने में देरी हो रही है तो ठाकुर जी जैसे पति की प्राप्ति होती, क्योंकि कन्यादान महादान। तो अभी जिनको भी जो कुछ अर्पण करना हो वो ले आए। आइए हम सब विवाह की ओर चलते हैं। इधर ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी मंदिर गए हैं और उधर से ठाकुर जी आ रहे हैं। तो आइए पंडित जी पूजन प्रारंभ कराइए। और देखिए हल्दी जो मिलेगी उस हल्दी को अगर नारियल नहीं लाए हो तो नारियल खरीद लेना, और ये हल्दी थोड़ी लेती जाना। अगर कोई घर में बीमार हो, पति बीमार हो, कोई काम नहीं हो रहा है, इस हल्दी से जा करके जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम लिख देना, मंदिर में रख देना। बोलो राधे राधे। आइए हम सब भाव से